जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाक नेवी में जो सिविलियन की वैकेंसीज आती हैं, जिसमें वो वैकेंसी नहीं जो यूडीसी, एलडीसी और दूसरी रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट एग्जामिनर, एम्यूनेशन वाली वो वैकेंसीज आती हैं, वो नहीं। जबकि दूसरी जो वैकेंसीज आती हैं जो कि आजकल आई हुई हैं, 29 मई जो है वो लास्ट डेट है इनकी, वो जो है वो जिसमें कांस्टेबल पुलिस आ जाता है, दूसरी भी इसमें जो है वो वैकेंसीज काफी आ जाती हैं। इसमें सारों में जो है वो आपका टेस्ट पैटर्न और टेस्ट सिलेबस क्या होगा जो है वो कमेंट में काफी ज्यादा पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन। मैंने कहा चलो आपसे जो है वो ये डिस्कस कर लिया जाए कि टेस्ट पैटर्न टेस्ट सिलेबस क्या होगा आपकी सिविलियन का, इन सिविलियन जॉब्स का। आपने क्या करना है, आपके जो टेस्ट पैटर्न टेस्ट सिलेबस होगा इन जॉब्स का, वो आपका होगा सबसे पहले तो इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस में आपको जो है वो क्या क्या पूछा जाएगा, वर्बल होगा और नॉन वर्बल होगा। वर्बल और नॉन वर्बल का आपको मालूम ही है कि किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में हमें बताएं, मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने कमेंट में हमें जरूर बताना है। उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, ये आपके 30 मिनट में आपने कंप्लीट करने होंगे। ये आपका जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। फिर आपका जो है वो एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट होगा, उसमें जो है वो आपके, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब जो है वैकेंसीज हैं, सब पोस्ट है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि कांस्टेबल पुलिस के लिए अलग है, दूसरी जो भी आई हुई है, मतलब इसमें मुझे अब जो है वो पोस्ट याद नहीं आ रही, तो उसमें जो है वो ये सेम ही जो है वो आपका पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। उसके बाद आपका एकेडमिक स्टार्ट होगा। अगर आपका इंटेलिजेंस पास होता है फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट होगा। अगर आपका खुदा न खास्ता एकेडमिक इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो जाता है, फिर आप जो है वो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आ जाता है। चले जी, जब जो है वो आपका इंटेलिजेंस पास हो जाता है, उसके बाद एकेडमिक पे आपके क्या क्या होगा। एकेडमिक पे आपका सबसे पहले तो जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में आपके क्या क्या होगा, पाकिस्तान का जनरल नॉलेज मोस्टली जो है वो पाकिस्तान का जनरल नॉलेज होता है। पाकिस्तान के नेशनल चीजें जो है वो कौन कौन सी हैं, आप पाकिस्तान की बड़ी चीजें, पाकिस्तान की छोटी चीजें, डैम्स के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, पाकिस्तान के मसाजिद के बारे में, पाकिस्तान के फूल कौन सा है, नेशनल जो है वो पोएट कौन सा है, और दूसरा सारा मतलब इस तरह के पाकिस्तान के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है मेनली जो है। और मुताला पाकिस्तान जो है वो भी इसमें पूछा जाता है, मतलब जनरल नॉलेज में ही ये आ जाता है। उसके बाद जो है वो इस्लामिक स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपके फिर जो है वो स्टार्ट होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है वो ये सारे जो है वो ये आपके मैट्रिक सिलेबस में से होंगे। मतलब आपके कोई भी एफएससी और ऊपर के सिलेबस में से नहीं होंगे, आपके मैट्रिक तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें से होंगे। मैट्रिक में आपके लॉग में से जो मैथ है उसमें लॉग में से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें से जो है वो दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपके जो कॉलम वाला जो आपके जो है वो चैप्टर है, पहला चैप्टर है आई थिंक जो है वो 9th का, पता नहीं, तो उसका जो है वो उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। मतलब इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं, और अलजेब्रा में से भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं मैथ में। ये मैथ का पैटर्न भी हो गया, सिलेबस भी इसमें आता है। उसके बाद जो है वो फिजिक्स है, फिजिक्स के भी बेसिक चीजें जो भी हैं आपके 9th और 10th में वो आपने करनी है। उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की भी बेसिक चीजें जो भी 10th तक हैं, 9th 10th में वो आपने जरूर करनी है। तो उसके बाद जो है वो इंग्लिश का पोर्शन आता है। इंग्लिश में जो है वो कुछ जो है वो सिनोनिम भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम भी पूछे जाते हैं, और अल्फाज के जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग भी पूछे जाते हैं। और ये जो है वो ये पैसे वाइज भी एक दो जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इतने नहीं होते पैसे वाइज के। उसके बाद जो है वो ये इंग्लिश का जो है वो सिलेबस हो जाता है, मतलब पैटर्न हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर ये आपका जो है वो 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। 80 एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं कि आपको जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यूज आपने टिक लगाना होता है सिर्फ। आपको जो है वो ये 80 क्वेश्चन होते हैं, आपने ये 35 मिनट में आपने क्लियर करने होते हैं। तो यही जो है आपका जो है वो ये आप जब क्लियर कर लेते हैं तो आपका अगर पास हो जाता है तो आपको जो है वो ऊपर लिखा हुआ आता है कांग्रेचुलेशन, जो टेस्ट है वो जो है वो पास हो चुका है। आपको जो है वो आप फिर जाते हैं वहां पे इन्विजिलेटर के पास, उसके जो है वो स्टैंप लगवाते हैं कि आपने जो है वो टेस्ट पास कर लिया है। और वो स्टैंप किस चीज की लगा देता है कि वही बंदों को बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये नहीं कि आप जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, फर्दर जो है वो क्वायरीज के लिए आप जो है वो सिलेक्ट हो गए, ये नहीं होता। आप जो है
वो घर आ जाते हैं। उसके बाद 1 मंथ के बाद आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्ट लगती है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट में उनके मेरिट पे आते हैं, फिर आपको जो है वो मैसेज करते हैं और आप अपना जो है वो रिजल्ट जो है वो आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब ये टेस्ट पैटर्न। मेन चीज क्या थी इस वीडियो की कि आपको टेस्ट पैटर्न बताना और टेस्ट सिलेबस बताना। तो ये आपका जो है वो टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस फॉलो किया जाता है सिविलियन की पोस्ट में। ये आपने याद रखना है। इसी टेस्ट पैटर्न को, टेस्ट सिलेबस को आपने माइंड में रखते हुए आपने तैयारी करनी है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाऊं, क्योंकि मोस्टली जो है वो पहले भी हमने वैकेंसीज में जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई है। एएसएफ की जो आजकल जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी जो है वो हमने टेस्ट प्रिपरेशन करवाई थी। नीचे जो है वो कमेंट आ रहे थे कि सर आपकी वीडियो से हमने जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट पास हो गया। तो इस तरह से मैं भी चाहता हूं कि नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए, नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी आपके लिए जो है वो ये मैं कोर्सेज बनाऊं, आपके लिए जो है वो सारा कुछ ये मैनेज करूं कि किस तरह से आपने जो है वो टेस्ट देने हैं, आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस करवाऊं। तो आपने नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना है, ताकि आपका जो है हमारे फीडबैक है वो हमें मालूम हो सके कि कौन कौन जो है वो हमारे चैनल से आप जो है वो तैयारी करना चाहता है। तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन के बटन को भी साथ आएगा उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।